हाँ दूसरी जगह भेज। प्रसाद 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 ये पकड़ो, कोई रह गया? सब होगा ना? ये भी दे दो इसको। प्रसाद Once more किसको चाहिए? Once more। मुँह मोरी चाय नहीं मिलेगी, ये मिलेगा। मनन रही हो कैमरा मैन है। और फिर भी मेरे हाथ से है, वो तो ज्यादा मीठा लगेगा। आपने खाया? कैसे? अच्छा एकदम। बढ़िया है ना? इसके भी भोजन लगा देते उसको। अरे लगाओ। किसी को भी कुछ भी खिलाओ, सोना खिलाओ, अमृत खिलाओ, अमृत। ढेर बहुत खिलाया, अभी अमृत खिलाएंगे। कैसा है लेकिन? देसी जैसा है ना? मतलब बारिश का प्याज पहले तो आता ही नहीं, आता है तो सड़ता है, ऐसा सूखता तो कभी नहीं। सही है गलत है? बहुत अच्छा है कि अच्छा है? बहुत अच्छा है ना? चलिए थोड़ा सा अच्छा दिखा दो हमें सर। ये एसिटी का है, ये एसिटी का है और उसके साथ में थोड़ा सा केमिकल भी यूज़ किया है। ये प्योर एसिटी का है, वो बारिश का ही है। ये दोनों प्याज 3 महीनों का हो गया, 3 मंथ्स मेरे बैग में घूम रहा है। हाँ, जब मैंने लिया था हाथ में तब वो थोड़ा सा हरा हरा था, अभी पूरा ये वो दिख रहा है हरा था, अभी वो काला पड़ गया है ऊपर थोड़ा सा। और ये जो है वजनदार है, और बारिश के मौसम का ऐसा बोलने को मेरे को अभी डर लगना है, क्योंकि कोई पूछेगा यार बारिश का है और फेंकने का भी कोई हद होता है। सर अभी तो रुको रुको रुको, क्या कर रहे हैं? सबकी नींद हराम कर रहे हैं आप। अब रात में जाके वो उठेंगे। अरे ये देखो ये क्या हो गया है, ये एसिटी का है। मैं आपको वैदिक का कुछ नहीं दिखाया। जब वैदिक चालू हो गया तो एक किसान ने प्योर वैदिक का और एसिटी का बनाया, केमिकल कुछ भी नहीं। इसमें थोड़ा सा 10% यूज किया है जमीन से, थोड़ा सा जैसे कि 10 26 26 से 12 32 16 इसमें किया है, लेकिन जिसमें बिल्कुल नहीं किया वो मैं दिखा दूँ। बारिश का ही है, लेकिन ये बारिश ये कैसे है? ये कैसे है? अभी ये तो बहुत बढ़िया है, ये कैसे है? अब कुछ तालियां तो बजाओ, बजाओ ना। तालियां बजाने जैसे नहीं है। अरे लोग तो पैसा लेके जादू कराते हैं, हम तो पोकर में दिखा रहे हैं। कम से कम तालियां तो बजाओ, बराबर है? ये बढ़िया है ना? और उसका कलर देखो, वैदिक जैसा है ना? मैं आपको और एक चीज़ दिखा रहा हूँ। एक किसान ने क्या किया, वो इंजीनियर था, केमिकल का इंजीनियर। वो बोला सर जी आपके 600 ग्राम से पैकेट से क्या होगा? 600 ग्राम के पैकेट से क्या होगा? तो मैं क्या किया, बोला आपने बोला 1 एकड़ में 2 डालो, मैंने 4 डाल दिए। अभी ये तो हाइब्रिड वैरायटी है ना, उसको कितना मोटा होना मालूम नहीं है, होती रहती है। तो देखो आप असर हो है क्या? है कि नहीं है? उल्लू तो नहीं बना रहे? अरे अरे ये क्या हो गया? ये हो गया। ये बारिश का भी है। जब मैंने लाया था तब ये 80 दिन का था। कितना? 80 दिन का। अभी ये कम से कम 2 महीना हो गया मेरे साथ में घूम रहा है, 2 महीना कंप्लीट, क्योंकि 21 दिन तो मैं महाराष्ट्र में ही घूम रहा था। उसके बाद में और घूमा 21 दिन, अभी यहाँ शुरू हो गए 4-5 दिन हो गए, मतलब पूरा 60 दिन तो हो गया। कितना बड़ा है देखिए, और फिर भी उसका कलर बिलर देखिए, प्लास्टिक नहीं है, देख लीजिए ओरिजिनल है ना? मोहित नहीं कर रहा मैं, मोहित तो नहीं कर रहा ना? तो शाम का टाइम में कुछ नजरबंद वगैरह ऐसा कुछ हो सकता है? सर आपको बहुत सवाल गिरते हैं, आप देखिए। तो घर पे जाके बोलेंगे यार कुछ भी दिखा देते हैं मेरे को। तो ऐसा देखो, बारिश के मौसम में ऐसा प्यार होता है क्या? होता है क्या? नहीं। अगर बोलने को मैं आप अगर देसी भी कहूँ तो देसी भी का ऐसा होता है क्या? बात तो ये है ना, देसी का भी तो नहीं होता है ना। और आप बताए हो, अभी मेरे को समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है। समझाओ आप। नहीं समझने, मैं समझाने का कहाँ समझाऊंगा। देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक आपको एक जिंदगी है जिसका जन्म ही अंधेरे कोठरी में हुआ।
रासायनिक केमिकल का अंधेरा कोठरी है, उसमें जन्म हुआ है, जन्म से आज तक वो अंधेरे कोठरी में है, उसने कभी प्रकाश देखा नहीं। और एक दिन मेरे जैसा कोई आता है, वो बोलता है प्रकाश है, वो बोलता है हाँ मैं कैसे विश्वास करूँ प्रकाश है। तो वो बोलते हैं फिर क्या करना पड़ेगा, वो बोलो आपके सूरज को अंदर लेके आओ। क्या बोलते हैं, सूरज को अंदर लेके आओ। अभी मुझे बताइए, अभी दरवाजा और खिड़की खोलेंगे तभी सूरज की रोशनी कहाँ आएंगी। दरवाजा खोलने का काम तो आप ही कर सकते हैं, हम तो कर सकते नहीं, क्योंकि आपका घर है, दरवाजा खोलना की बंद रखना आपका काम है, बराबर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपने बोला कि मेरे को ट्रायल दे दो, तो सूरज तो अंदर आएगा नहीं। देखो बल्ब जला के तो ये हालत हो गई ना। वो जो चारा आता है ना गाय का, उसको भी ये वैदिक इस्तेमाल किया, चारे को भी। हमारे खेत में चारे को भी न्यूट्री चार्जर और रूट चार्जर इस्तेमाल किया। आपने कितने जैविक वालों ने आपको साइंस बताया। एक टाइप का आदमी ऐसे होता है कि वो समझ लेता है, इशारे से समझ लेता है। दूसरा ऐसा होता है उसको बोलना पड़ता है। तीसरा ऐसा होता है कान के नीचे बता के फिर बताना पड़ता है, बराबर है। तो आप खुद को सोचो आप कौन से टाइप के आदमी, फिर भी नहीं तो सुबह आके मेरे को पूछोगे सर राम की सीता कौन थी। तो अगर आप ऐसे टाइप के अगर दिमाग लेके घूम रहे तो आपके लिए भगवान भी पीछे हट जाए, बराबर है। आपको कम से कम इतना तो समझना चाहिए कि यहाँ पे सच्चाई है या मार्केटिंग चल रही है, बराबर है ना। अगर मेरे को मार्केटिंग करना हो तो मैं टीवी पे याद दे देता ना, इतना बड़ा चमत्कार लेके मैं किसान के पास क्यों घूमता। इतना तो दिमाग आपके पास होना चाहिए ना। बोल रहा हूँ नहीं ये जो है ना, देखो ये जो लोग कर रहे हैं ये ऐसा ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन आज जो हम कर रहे हैं उससे अच्छा होगा। देखो पहले जेल बंद हो जाएगा, वो तो अच्छी बात है कि नहीं, वो तो है। दूसरी बात है जो भी हम थोड़ा बहुत करेंगे, ये तो मुझे पहले ही बोल रहे थे सर आप किसी से भी बात करोगे ना, इधर लोग ऐसे है जब तक नहीं देखेंगे तब तक ये पहले ही बोल रहा था। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए बीज भेजूंगा मैं, 2-4 भी बीज आ जाएंगे ना तो उससे देखो एक जोत जल गई ना तो वो बाकी सब जोत को जला देता, बराबर है ना। बस इतनी बात है। बताया जैसे भले आप हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या नहीं भी करें उससे भी कोई बात नहीं, खेती में चेंज हमने हमने बताया जैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत कम करना, बराबर है। आप यूरिया मत करो, डीएपी मत करो, वाटर सोल्यूबल मत करो, पानी कम कर दो। पर सब चीज़ें तो सरकार नहीं है, सरकार की बात करते चुप भैया, सरकार तो बोली और आज सरकार ही गिरी गई हटाओ। देखो कैसे रहता है, आप सरकार की बात तो मेरे को मालूम, वो तो काम मैं कर सकता था तो मैं इधर क्यों आता, मैं उनके पास चला जाता। बात कर दिया तो देखो सरकार कौन बनाता है, यूरिया बैंड की सरकार कौन बनाता है, जनता। जनता बनाती है। और गलती कौन कर रहे हैं आज, जनता ही कर रही है। फिर तो जनता ही को सुधारना है ना, सरकार को छोड़ के क्या करेंगे, वो तो बदलती रहेंगी, दुनिया को नहीं बदलना है, तो जनता को बदलना है खुद को, उसका सोच बदलेगा। जितने भी किसान है स्वयं अपने लिए में खाने के लिए जो भी फर्टिलाइजर से पैदा कर, नहीं बहुत बढ़िया, मतलब वो हमें नहीं करना खुद चाहिए। के लिए भी नहीं कर रहा, कोई किसान नहीं कर रहा। देखिए हेल्थ बहुत कोई इम्पोर्टेंट किसान है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी जो हेल्थ है वो खाने के लिए बहुत जीने के लिए इम्पोर्टेंट, कोई उत्पादन थोड़ी कर रहा। हेल्थ के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है। और मैंने पहले बता दिया था पैसा कभी भी कमाया जा सकता है, हेल्थ कभी कमाई नहीं जा सकती, बराबर है। आज तक जो जैविक वाले लोग आए वो क्या बोले आपको, वो उसके ऊपर फोकस करने को बोले, क्या कार्बन के ऊपर कोई किसी का नाम ही नहीं लेते वो कार्बन का, बराबर है। और मैंने जो साइंटिफिक रिपोर्ट भी बताए वो भी गवर्नमेंट के हैं, मेरे खुद के कुछ भी नहीं है, सही है ना। तो इसलिए मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि जो आज उन्होंने ही बोला कि कार्बन यही बोला कि आप वो नाइट्रोजन की सही बात है कि जमीन को बंजर बनाएगी, क्योंकि हार्ड कर रही हो। किसान भी आलसी मैंने ट्रैक्टर से किसान भी तो आलसी भी देखो केमिकल खाने से तो वो नौजवान तो होएगा नहीं, आलसी ही होएगा। जहर खाने से कोई नौजवान हुआ है, वो देसी खाने से हुआ है ना। ये तो प्राकृतिक है, वो कितना भी खा सकता है। आपको पता है मक्के में कितना वो भुट्टा आता है, ये क्या दो, एक किसान है हमारे इधर, वो 5-5 भुट्टा है और वो भी एकदम तंदुरुस्त, अच्छी बात है ना वो। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ फसलों में आपको देखिए वो आपको जो मलाई दिखने को मिली अच्छी है कि नहीं है। अगर ऐसे ही मलाई आएंगे तो हमको क्यों नहीं चाहिए। लेकिन उसने क्या किया, उसने वो जो चारा आता है ना गाय का, उसको भी ये वैदिक इस्तेमाल किया, चारे को भी। हमारे खेत में चारे को भी न्यूट्री चार्जर और रूट चार्जर इस्तेमाल किया, तो गाय लेना शुरू कर दी।
ये बहुत एरिया में जो हल्के जिंदगी खराब होती जाएगी वो खुद ब खुद पकड़ लगेगा। अरे सिर्फ सबको हाल वही बोले ना, जान है तो जहान है, तो जान बचाने के लिए सब करेंगे लोग। अगले साल में बोलेंगे ओ राम सर जी को बुलाओ यार मीटिंग में। ये तो सर इससे ये फायदा होता है कि जैसे कि अभी मान लो देश के किसान है, इनके 1,50,000 तक एक बिल बनता है किसान। तो मान लो इससे आप मान लो 50,000 रुपये अपन मान के चला है, अगर इससे अपनों को फायदा होता है तो यही कहाँ दिक्कत। सही बात है। वही चीजें ठीक हो और रही हेल्थ भी सही नहीं, और उससे आपको पैसा कम खर्च करना है। मतलब उधर 50,000 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको 40 ही करना है। हाँ बाद में घट जाएगा वो और घटेगा मिट्टी और वो सब 25 में आ जाएगा, और यहाँ आमदनी और मिट्टी सुधरेगी। अभी इसने किया ना इतना, इसकी जगह पे उसने कितना केमिकल किया होगा तो भी नहीं होगा। अभी अभी क्या है कि ये जो मोहल्ला है अपना, ने एक जड़ी बूटी का एग्जांपल देखा, मिल्क चार्जर। शुरू में देखा ना, उसके गाय को 50 ग्राम देना है सिर्फ, कितना 50 ग्राम देना है 2 टाइम पे, और 100 ग्राम की कीमत है सिर्फ 33 रुपये, 33 रुपीज़। और उससे आपका कम से कम 1 से 2 लीटर दूध बढ़ता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, उसका गोबर अच्छा हो जाता है, बच्चा अच्छा पैदा होता है, बांझ नहीं रहती है और कभी बीमार नहीं पड़ती। इतने सारे फायदे, और एक ही काम करना है, उसका हेल्थ अच्छा होना है। तो ये इतना थोड़ा खर्चे में इतना चमत्कार हो जाता है, तो इतनी बड़ी बात है कि नहीं है। वो बच्चे के लिए 12-13 लाख खर्चा हो गया, वो खाली 60-70 रुपये के दूध में ठीक हो गई, तो इतनी बड़ी बात है। तो ये ताकत अगर खाली वो मिल्क चार्जर में है, तो आप सोचिए बाकी प्रोडक्ट में कितनी ताकत है। और मेरे हिसाब से इन्होंने यूज़ भी किया है। हाँ सर, हमने मोहित, हाँ क्या है? हाँ पेस्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिला है सर। पेस्ट फाइटर का, पेस्ट क्लीनर का किया है, हाँ बहुत बेहतरीन। न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर का उसका नहीं किया था, पेस्ट फाइटर और पेस्ट क्लीनर का ही किया। हाँ आधा का किया, फिर किया नहीं है। किसी अमृत और सोयल चार्जर को पानी के माध्यम से भी दिया है, कैसे उसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मतलब मिला। आप बीमारी पे काम किया क्या आपने? बीमारी पर काम नहीं किया, उसकी हेल्थ बढ़ाई हमने पौधे ही। बराबर है। तो यही काम मनासा में वो विमल जी ने, और प्रकाश जी प्रकाश दोनों कर रहे हैं, वो 3-4 साल से। लेकिन आप बहुत नसीब वाले हो, क्योंकि आपको वैदिक मालूम हो गया। वैदिक तो उनके पास में ये भी है अपना अफीम अफीम पर ट्राई किया आपके, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला उन्हें। एक में उनको कितना फला है, वो क्वालिटी भी अच्छी है उसकी। हाँ, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, मतलब होता है 6-7 डोड़े एक में। तो वो पहले आते थे 30-40 साल पहले, अब बीच में एक ही आते, 1 या 2 आते थे, अभी 7 में वापस आ गए। और उसके हर एक की क्वालिटी मेन क्वालिटी अच्छी है। जिसको देखना है आप कल वहाँ पे आ सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। आप सब में मत करो, आप थोड़ा सा कॉर्नर ढूंढ लो, ज़्यादा नहीं, एक 2 बाय 2 फीट का आप एरिया ले लो, और उस एरिया में आपका लहसुन हो, आपका सरसों हो, आपका वो अफीम हो, उसको आप ट्रीटमेंट करो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वहाँ करो। वो आपको खुद बता देगा यार इसमें क्या है कि नहीं है, दम है कि नहीं। आप गाय को मिल्क चार्जर शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा, इतना ज़बरदस्त है। मैं आपकी मिट्टी को बचाना चाहता हूँ, बाकी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखो मिट्टी बचेंगे तो हम सब बचेंगे, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं। मिट्टी को बचा लो और केमिकल को हटा लो, ठीक है। CHO है ना, CHO कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसका हमने नाम ही नहीं लिया, वो तो सबसे पाए में है। वो क्या है पाया, तो हमारा तो पूरा बर्बाद है, पाया में कुछ है ही नहीं। वही हमारी खेती का बर्बादी का कारण है। हमारे पास में जो होना चाहिए वो नहीं है, और जो नहीं होना चाहिए उसके ऊपर पूरा हमारा ध्यान है। वही हमारा ध्यान भटका के पूरी बर्बादी करवा दी। 94 हो गया, कितना हो गया? 94 चाहिए ये तीनों, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये तीनों कितना चाहिए? और इसको ही ह्यूमस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन। ये तीनों को इकट्ठा ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी में चाहिए 94%, और वो 13 जिन्होंने आपके 12 बजाए वो चाहिए 6%। कितना चाहिए? देखिए 6% वाला चीज़ हम 100% डाल रहे हैं, और जो 100% डालना चाहिए वो हम बिल्कुल जानते ही नहीं। जानते हैं? देखिए आगे देखिए, रुको 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 रुको, सब खिला रहे एक साथ। रोटी है ना। अभी मुझे बताइए रोटी कितना है? 1/4 है, बराबर है। आपको कल सुबह 1/4 रोटी मिलेगी, और उसके साथ में लहसुन की इतनी चटनी मिलेगी।
देखो क्या हो गया? खाती नहीं क्या लहसुन की चटनी? नहीं खाते? रोटी और चटनी नहीं खाते आपकी इधर? खाते हैं। नहीं खाते? लहसुन की कभी कभी बनती है सर, लहसुन धनिया। जो भी है चटनी तो खाते हैं ना? हरी खाओ, दाल खाओ, खाओ तो सही। देखो हरी चटनी खा रहे हैं, इतनी बड़ी चटनी दोगे आप और इतनी सी रोटी देंगे, चलेगा ना? क्यों? इनकमिंग बंद हो जाएगा, आउटगोइंग चालू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे मिट्टी का हो रहा है ना, देखो पेट खराब हो जाएगा ना, पेट जल जाएगा। सेम बात हो रहा है मिट्टी से। मिट्टी के अंदर हम जो ऑर्गेनिक कार्बन डालना चाहिए, ह्यूमस, वो ज्यादा डालना चाहिए, भाकरी जैसा। और चटनी चम्मच जितनी, जैसे केमिकल जो फर्टिलाइजर जैसे डालना चाहिए वो चम्मच जिसे डालना चाहिए था। लेकिन आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। और उल्टा होने की वजह से हमारी मिट्टी जल रही है और पौधे खराब हो रहे हैं। पानी दे दिया तो भी उसका आगन देखियो, आपको अगर एसिडिटी हो गई, जलन हो गई, तो पानी से ठंडा होती है क्या? नहीं, छाछ लगती है या दही लगता है, तभी वो ठंडी हो जाती है। वैसे ही हमारे मिट्टी में जब तक आप ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ाओगे, तब तक ये केमिकल से जो उसके अंदर जो तपश पैदा होती है वो नहीं जाएगी और आपकी मिट्टी शांत नहीं होगी। जब तक मिट्टी शांत नहीं होगी, बीमारियां आएंगी, पत्ते जलेंगे, आपका जो पौधा है वो खराब होगा, बीमारियां, कीड़े सब आ जाएंगे। तो सबसे पहला चीज़ क्या है? आपको मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाना है। तो आगे देखिए, हमारी जो मिट्टी है वो उसमें कार्बन खत्म हो गया। देखिए क्या उसके पहले कौन आया था उधर उसके पीछे? हाँ, कौन था ये? हाँ, आपको ऊँट दिख रहा है? ऊँट के नीचे इतना बड़ा रेगिस्तान वो नहीं दिख रहा है? हाँ, तो वो रेगिस्तान की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, वो हो रहा है हमारी जमीन का, वो पूरा बंजर हो रही है। देखो उससे मिट्टी में कार्बन खत्म हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है ना। 0.25 से 0.70 खत्म, और हम हमारी जमीन को बंजर कर रहे हैं। और प्रॉब्लम हमारी है, हमारा कार्बन खत्म हो गया और हम दुरुस्त कर रहे हैं नाइट्रोजन। बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, बराबर है? तो ये कभी दुरुस्त होने वाला नहीं है। दोस्तों, हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट वो है, हमें मिट्टी के अंदर कार्बन को बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए हमने SCT 50%, सॉइल चार्जर कृषि अमृत और उसके साथ में न्यूट्री चार्जर, रूट चार्जर वैदिक का, ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपकी मिट्टी शांत हो जाएगी। हमने ऐसा फॉर्मूला बनाया, जैसे कि मैं 10 साल से कर रहा हूँ ये सब, तो उसमें हमने जैसे जैसे पता चला कि इसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, तो हमने उसमें 10 और ये 5 और ये 6, मतलब 16 कौन से होते हैं सर? ये देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, फिर सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और इधर जो है और माइक्रोन्यूट्रिएंट, बराबर है? ये सब है ना? सब रे, खाली एक बैग ही नांगो पड़े, बराबर है? अभी मुझे बताइए, इसमें हम डालते क्या है? क्या डालते हैं? NPK। सबसे ज्यादा क्या डालते हैं? NPK डालते हैं। अभी 1840 क्या है? NPK। अभी यूरिया क्या है? N है, और 1840 NP है। ये तो 0 है उसमें। 19 डालेंगे तो NPK हो गए, 12-32-16 भी NPK हो गए, बराबर है? अभी इसमें किसका इंपॉर्टेंट कितना है उसका एक चार्ट है छोटा सा, देखिए। हेलो, ये जो चार्ट है उसमें जो ऊपर दिया है ना, उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं, वो 7 है। सर माइक्रो का अर्थ क्या होता है मराठी में, हिंदी में? सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब जो आंखों से दिखता नहीं, बराबर है? आप माइक्रो न्यूट्रिएंट उतना ही डालते हैं जो आंखों से नहीं दिखते, बराबर ना? आंखों से दिखता ही कि ऐसे डालते नहीं। डालते ही नहीं, दिखता क्या है? इसमें डालते अरे जो लोग डालते हैं उनको पूछो कितना डालते हैं? कितना डालते हैं? कितना है? सुनो कितना डालते हैं? किलो में डालते हैं? किलो तो दिखता ही नहीं ना, दिखता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट डालनी चाहिए इतने कम कि वो आंखों से नहीं दिखने चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए। और हम मिलीग्राम मतलब 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा, 1 ग्राम का। ये अभी तो कंट्रोल ही नहीं है, कोई ब्रेक ही नहीं है। नहीं, फर्क नीचे आ गए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, वो कितना डालते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट कितना डालते हैं?
ये तो डालते नहीं नहीं आप नहीं डालती है, बाकी सब डालती है ना, सबकी जिम्मेदारी क्यों ले रहे? जिम्मेदारी नहीं सर, ये चलन ही नहीं है। वो भी नहीं चाहते। चलो एनपीके भाई, एनपीके आ जाती, चलो एनपीके। आप एन को बाजू में हटा दीजिए। पीछे ठीक है चलो एक मतलब एन है कि वो एन के नशे में है जो। अभी उनके पाले पड़ गया। सर वही है, शतरंज वाले ही है वो मैंने बोला था वही। ये शतरंज वाले, ये वाला ये वाला। नमस्कार, अच्छा शतरंज खेल लेते आप। थोड़ा सा प्रकृति से भी खेल लेना। देखिए मतलब ये एनपीके जो है, एन मराठी में हिंदी में बोलते हैं ना, बोलते हैं ना, तो ना, हाँ बराबर है, ना पीके, न पीके मतलब एनपीके मतलब न पीके, आपका नहीं पीकेगा, आपका पीक नहीं पीकेगा। आप जितना एनपीके डालोगे उतना आपका पीक बर्बाद होगा। क्यों? एन चाहिए 8.5%। अगर 100 किलो आपने खाद डाला ना तो उसमें 1.5 किलो सिर्फ एन चाहिए, उतना तो फ्री में मिल जाता है मिट्टी से, बराबर है, डालने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पी चाहिए 200 ग्राम, 100 किलो में 200 ग्राम, और के चाहिए 1 kg, मतलब 100 किलो में 1 kg। तो मुझे बताइए 2 किलो 700 ग्राम, ये तीनों चाहिए, हम डालते कितना है? 2 के 100 डाल देते, बराबर है। आपको अगर 5 mg की गोली चाहिए और मैं 500 mg की दे दूँ तो क्या होगा? धुआं निकलेगा पूरा ऊपर नीचे। आज मिट्टी का धुआं निकल रहा है, पौधों का धुआं निकल रहा है, वो जल रहे हैं पत्ते, और हम बोल रहे हैं नहीं वो सर वो डाउनी आ गया, वो करपा आ गया, वो विल्ट आ गया, वो फंगस आ गया। अरे फंगस काय का आ गया? जल रहा है ऊपर नीचे, धुआं निकल रहा है, और निकालने वाले तुम हो। नीचे जा। और खिला के घुसा। खाते आ रहे हैं, हम भी खा रहे हैं। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। ये बताओ, आप जो जिस चीज को बोल रहे हो, जैसे कि मतलब ये इतना ड्राई फ्रूट, सही बात है। बादाम खाते हैं जब हम उसका पहले गोबर था हमारे पास, तो गोबर में इतनी ताकत थी बादाम जैसी। आज है क्या हमारे गोबर? ये है ना सर। आज हमारे गोबर में भूसे की ताकत है, और उसी को हम ऐसे, मेरे पास में गोबर का खाद है। अरे भूसे का खाद है ऐसा बोलो ना, गोबर को क्यों बदनाम कर रहे हो? बराबर है ना, मतलब गोबर का खाद एक अलग लेवल का काम है। अभी वो भूसे का खाद हो गए, और इससे हमें कोई नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हमें उसका रिप्लेसिंग करना पड़ेगा। जो मिल्क चार्जर मैंने आपको बताया वो उसी के लिए बताया। मिल्क चार्जर हमने खाद के लिए, गोबर के लिए बनाया, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं, तो उसके हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर है ना। तो वो गोबर इतना अच्छा बना देता है कि आपका गोबर एकदम से सुंदर और ताकतवर बन जाता है, बराबर है। नहीं है आपके पास में, तो उसको हमने ऑप्शन बना दिया है, कृषि अमृत यूज़ करो, या उसके साथ में और न्यूट्री और रूट चार्जर इस्तेमाल करो, उसके आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए सर, हमें मिट्टी पे खर्चा ज़्यादा करना है, ऊपर खर्चा नहीं करना है। नेक्स्ट, ज़्यादा मतलब 80-90% और ऊपर 10-20% ही खर्चा करना है। अभी पहले केमिकल खेती हो गई, जैविक भी हो गई, अभी सेंद्रीय भी हो गई, अभी हमें प्राकृतिक खेती करनी है, प्रकृति के साथ चलना है। कैसे करेंगे? देखिए सर, तो नीचे 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 ये देखिए, अभी आपको एक सिंपल सा बात बोलना है हमको कि मिट्टी को हमें मजबूत बनाना है। 2 हो गए, पहले कमजोरी पे काम करेंगे, बीमारी पे नहीं। दूसरा, मिट्टी पे ज़्यादा काम करेंगे, ऊपर पौधे पे नहीं। अभी तीसरा है, मिट्टी पे काम करेंगे, मतलब क्या काम करेंगे, मिट्टी को क्या बनाएंगे? देखिए, मिट्टी पे काम करना चाहिए 80%, और बीमारी पे काम करना चाहिए सिर्फ 20%। कितना? 20%। आज हम कैसे कर रहे हैं? मिट्टी पे कितना काम करते हैं? 20 भी नहीं, ध्यान ही नहीं है कि है कि नहीं, पता ही नहीं है। और पूरा कीड़ मार का काम चल रहा है। फसल बोले से काम है। बराबर है ना, दिमाग में वही भरा हुआ है, बराबर है ना। तो अभी देखो, फाउंडेशन का कोई ख्याल नहीं है, बिल्डिंग ऊपर फैलाने का काम चल रहा है। तो बारिश आएंगी तो बिल्डिंग कहाँ जाएंगी? नीचा कहीं सलिया वगैरह सब कहीं है ही कोई नहीं। वैसे तो हो रहे ना, रात ही नींद में उठ सकते हैं, बराबर है। दवाई खाने आ रहे हैं। और रात में सोते वक्त भी वही सोचता है, तो भगवान भी बोलता है तुम वही छात्र जिंदगी बस ताश तू। कितना है? 0.5। रेगिस्तान ये भगवान क्या हो गया? आपका तो रेगिस्तान हो गया। हाँ, आइए किनारे हो। किनारे पे हो गया ना, हाँ, न्यूनतम और या अधिकतम 1 बराबर है। देखिए, अभी मैं आपको एक अधिकतम में 1 है और न्यूनतम में 0.5।
अभी देखिए नहीं नहीं उसी वेरणी कतरी छावे वो मेरे पास दीजिए। अरे बड़ा करके देख लो। ये कहाँ है ओसी? हाँ चश्मे है। अरे अच्छा हो गया, टाइम पे आ गए। हाँ अभी दिखता है। ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 और अरे बाप रे, ये देखो क्या है 0. कितना है इधर? 0.29 है। 0.5 से भी नीचे गए और रेड हो गया। रेड अलर्ट है, सिग्नल लग गया आपका। रेड जोन में चले गए। रेड जोन में चले गए। उसके बाद भी रिफाइंड क्या करते हैं? ज़्यादा डालो। हाँ उसके बाद भी वही बताया। ये तो सबसे बड़ा जॉक हो गया। नाइट्रोजन और पोटास बराबर है ना? कमी है तुम्हारे उसमें। वो दिमाग में कम हो गया अभी। चलो ये देखो नाइट्रोजन से क्या होता है। देखो अभी उसका भी बता देता हूँ मैं। नाइट्रोजन से जब ज्यादा हो जाता है पीला पड़ जाता है पौधा। और आगे चलो पीला पड़ने से नाइट्रोजन ज्यादा डालते हो। देखिए नाइट्रोजन का टॉक्सिसिटी आ जाता है। कैसे वो देखिए सर, पढ़िए थोड़ा सा। एक्सेस नाइट्रोजन प्रमोट्स थिनर एंड वीकर सेल वॉल। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, जो जिन्होंने रिसर्च किया वो क्या बोलते हैं, और आपको पता होना चाहिए। अभी यूरिया के बारे में, मतलब यूरिया मतलब इसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में अभी रिसर्च हुआ। जो पौधे को यूरिया जैसे ज़्यादा नाइट्रोजन के तत्व दिए जाते हैं वो जमीन की पैदावार क्षमता धीरे धीरे घट जाती है। ऐसा संशोधन हो गया है 2012 में। उसके पेपर भी आपको नेट पे मिल जाएंगे। अभी मुझे बताइए, नाइट्रोजन खुद संशोधन कह रहा है कि आपकी मिट्टी बंजर करने में उसका बड़ा हाथ है, बराबर है ना? तो यहाँ पे वो बड़ा बोल रहे, देखिए एक्सेस नाइट्रोजन से आपको पत्ते आपके पतले हो जाते हैं और आपको कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं। दूसरा नीचे बोलते हैं एक्सेस नाइट्रोजन डिलेज मैच्योरिटी, आपके जो फसल का तैयार होने का टाइम है वो बढ़ा देता है वो, और उससे बीमारी होने के चांसेस और ऐसे नाइट्रोजन का परिणाम है। और इससे बहुत खतरनाक परिणाम है जो इसके ऊपर नहीं दिए हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। पानी से कैंसर हो सकता है। हो सकता है तो होनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये हम जो बोले ना वाटर सोल्यूबल, इससे हमारी मिट्टी में एसिडिटी बढ़ जाती है, ये पीएच बढ़ जा रहा है, हमारे केंचुए हमारे जीवाणु सब मर रहे हैं और हमारी ज़मीन भी बंजर हो रही है। इतना बड़ा मैंने आपको पूरा स्टोरी बताया इसका। आपको पता है इसका जो यूज़ करना चाहिए वो पीपीएम में करना चाहिए। एक एकड़ में कुछ 450 या 500 ग्राम जाना चाहिए। हम कितना देते हैं? मेरे 2 बीघा में, 1.5 बीघा में, 1.5 बीघा में ये तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। उसमें बहुत कम। इसमें में करते हैं 200। नहीं, नीचे से कितना करते हैं? नीचे से कम कर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। नीचे वाला नीचे कुछ नहीं नहीं। डाला इसमें। नहीं डाले तो छोड़ दीजिए इसको, चलो आगे। ये तो भाई ये बहुत कम है, तो डालते हैं। ये देखिए और एक चीज़ रहेगी। देखो पीछे जाओ। आपकी इधर ये डालते हैं ना क्या? नहीं डेप नहीं, वो गोबर का खाद डालते हैं ना। अभी मुझे बताइए गोबर का खाद 20 साल पहले कैसा था और आज कैसा है? सेम है ना? ये फिर कैसा है? आप ही बताइए ना। अब तो हार्ड है प्रोडक्ट, मतलब और वो भूसा हो गया है हाँ। और पहले चिकना था, केशर केसर टाइप था, चिकना था, आज भुरभुरा है। चौथा रहता है, चौथा वो गन्ने का सब रस चूसने के बाद जैसे बचता है ना, ऐसे बचता है भूसा, ऐसे बचता है ना। आप मुझे बताइए भूसा आप खिलाओगे और आपको पहलवान बनाना, आप भेल है ना, भेल चाट बनाओगे और चाट खिलाओगे, पहलवान बन जाएगा ना? बनेगा। मैं बात बताता हूँ, 50 रुपए का भेल ले लो इतना आएगा, और 50 रुपए का आप ड्राई फ्रूट्स इतना आएगा, थोड़ा सा तो इतना ही आएगा ना, इतना 100 ग्राम आएगा। 100 ग्राम ड्राई फ्रूट से पहलवान बनेगा या 50 रुपए की इतने भेल से बनेगा? अच्छा इतने से बनेगा, इतने से नहीं बनेगा, इतना बड़ा फिर भी नहीं बनेगा। क्यों? लोग हम जैसे घी खाते हैं। अच्छा तो हम बीमारी बोलते हैं ना, वो स्वच्छता यंत्रणा है। क्या है? स्वच्छता यंत्रणा है। आप गलत चीज और कमजोर चीज पैदा करेंगे तो प्रकृति उसको साफ करेंगी। समझ में आ रहा है? जो फल आपने नहीं खाना चाहिए, जो अनाज आपने नहीं खाना चाहिए, प्रकृति उसको पहले ही खराब कर देती है। याद रखिए,
जो कमजोर फल होता है वो मार्केट में जाने से पहले ही क्या हो जाता है, सड़ जाता है। और हम क्या बोलते हैं, यार इसमें कोई दम ही नहीं, मार्केट के बीच में खड़ा हो जाता है। अरे तुम उसको खिला क्या रहे हो, अमरूद खिला रहे हो या देसी घी खिला रहे हो? हाँ देखो नीचे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे बीमारी का कोई, देखो ये जो ऊपर जो तीर चला रहा है वो सीधा ऊपर मार रहा है अपने ऊपर, वो जब रिटर्न आएगा तो किसके ऊपर आएगा? हाँ आप जब तीर चलाओगे वो सीधा अगर ऊपर जाएगा तो वो रिटर्न कहाँ आएगा? वो किसको जख्मी करेगा? आज क्या हो रहा है, वो केमिकल के तीर किसको जख्मी कर रहे हैं? किसान को कर रहे हैं, मिट्टी को कर रहे हैं, फसल को कर रहे हैं। अभी वो कीड़ और बीमारी तो वैसी की वैसी है। तो यहाँ पे ये गलतियाँ हो रही है सर। ये देखो सब खराब हो गया। अभी 4 चीजें इसके सामने सुधरनी चाहिए, लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज। ये 4 चीजें क्या है? पहली चीज है, मैं आपको 4 सवाल पूछूंगा, फटाफट जवाब देंगे। कितने? 4 सवाल। की वजह से बीमारी आती है कि बीमारी की वजह से कमजोरी? बताइए। कमजोरी की वजह से, और कमजोरी की वजह से बीमारी आती है। तो हमें काम कहाँ करना चाहिए? कमजोरी पे। हम काम कहाँ कर रहे हैं? क्यों हम बावले क्यों हो रही है? हाँ? बावले क्यों हो गए? ये समझ में अज्ञानता है। हट जाएगी तो कमजोरी भी हट जाएगी। अभी मुझे बात बताइए, देखिए चलो आप ऐसा समझो तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो ये कील है, वो समझ के बीमारी दूर नहीं कील है ना, हाँ? कील अंदर घुस गई है और आपका टायर क्या हो गया? पंक्चर हो गया। अभी कील एक कमजोरी और आपका टायर पंक्चर हो गया, वो है बीमारी। अभी देखिए मुझे बताइए, कील पहले निकालनी चाहिए कमजोरी या बीमारी, मतलब पंक्चर पहले निकालनी चाहिए? नहीं पहले बीमारी निकाल देते हैं। पंचर हो जाएगा। आपको दूसरा हाथ मिलने वाला। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप आज कील नहीं निकाल रहे हो, कमजोरी नहीं दूर कर रहे हो, तो आपकी बीमारी वापस आएगी। मतलब आपको वापस दवा क्या करनी पड़ेगी? बहुत स्मार्ट लोग हैं यार। बहुत घुमा लेकिन इतना स्मार्ट लोग नहीं मिले। समझ तो बहुत है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो समझ में आ रहा है कि हमें कमजोरी पे, कमजोरी कहाँ पे है? मिट्टी में। कहाँ पे है कमजोरी? कहाँ है? मिट्टी में। और उसकी वजह से जीव जंतु क्या हो गए? कमजोर। और उसकी वजह से फसल कमजोर हो गई। बराबर है। तो हमें फसल पे काम करना चाहिए या मिट्टी पे? हम कर रहे हैं काम। तो बानामती हो गए, बानामती हो गए। मंत्र मार दिए, फूक दिए पूरे नीचे। और करना एक चाहिए, करना अलग कर रहे हैं। सही है ना? नेक्स्ट करिए। देखिए नेक्स्ट सूत्र क्रमांक 1 हम ऐसा बोलते हैं एससीटी वैदिक में, कमजोरी पे काम करो, कमजोरी दूर करो, बीमारी पे काम मत करो। बीमारी कितना भी काम करो वो हटने वाली। नाइट्रोजन रोक दो, कीड़े अपने आप भाग जाएंगे। जैसे आपने बोला लहसुन पे आते नहीं है, तो इस तरह काम हो जाएगा। नेक्स्ट अभी देखिए, कमजोरी मिट्टी में है। मिट्टी कमजोर किसकी वजह से है? मिट्टी में कस नहीं है, जिसको हम ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन का दूसरा नाम है ह्यूमस। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। उसको और एक नाम भी है, उसको बोलते हैं सेंद्रीय कार्बन। ओसी आता है, जो मिट्टी परीक्षण करते हैं उसमें ओसी होता है, ऑर्गेनिक कार्बन। नेक्स्ट वो अभी कितना देखो, जंगल में 12 से 16 है, उपजाऊ मिट्टी में 3 से 4 है, और रेगिस्तान में 0.5 है। आपने कभी चेक किया है आपके इधर का? नहीं किया? कितना निकला था? ओसी कितना निकला था? किया था? है ना उनके पास? चलो सैंपल तो है। तो चलो नेक्स्ट, चलो तब तक आगे चलते हैं। ये देखो मेरे पास भी 2 रिपोर्ट है। आप ऊपर से रेडीमेड उसको नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा? वो बर्बाद हो जाएंगे ना। नाइट्रोजन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसकी प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं होगी। जिस घर में बच्चे से कभी काम करवाया नहीं जाता, हमेशा उसने 100 बोला कि 200 दिया जाता है, 500 बोला कि 1000 दिया जाता है, वो बच्चा बहुत अच्छा हो जाता है ना। वो तो बर्बाद हो जाता है, वो बिगड़ जाता है पूरा। तो मतलब मैं बोल क्या रहा हूँ, देखिए एक सीधी सी बात है, मजाक की बात नहीं है। ये बिगड़ क्यों जाते हैं? क्योंकि हम वहाँ पे नाइट्रोजन बढ़ाते हैं तो नाइट्रोजन खाने वाली कीड़ी वहाँ आ जाती है। हम अगर कार्बन बढ़ाएंगे तो नाइट्रोजन खाने वाली कीड़ियाँ अपने आप कम हो जाएगी।
हमारा अगर खरपत बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? घास, जमीन में हमारा खरपतवार ज्यादा बढ़ रहा है और क्रॉप पीछे रह रहा है, क्यों? क्रॉप को चाहिए कार्बन और खरपत को चाहिए नाइट्रोजन, और आपकी मिट्टी में क्या ज्यादा हो गया? आप कार्बन बढ़ा ही नहीं रहे। कार्बन बढ़ाएंगे तो पौधा अच्छा होगा और नाइट्रोजन बढ़ेगा तो घास अच्छी होगी। तो आप घास को बहुत बढ़िया बना रहे हैं, ऊपर से बोल रहे घास क्यों बढ़ रही है, और खाना ही तो उसको खिला रहे भैया तुम तो वो नहीं बड़ी होंगी, बराबर है? मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो अनजाने में कर रहे हैं, लेकिन वो उसी के फेवर में कर रहे हैं, कीटों के और खरपतवार के। अगर हम उसको नहीं चाहते तो आप कार्बन पे फोकस करो, पौधा अच्छा हो जाएगा। सही है गलत है? बराबर है। तो हम यहाँ पे वो देखना चाहिए कि प्रकृति के साथ में काम करें। नेक्स्ट देखो, बारिश जो है वो पौधों को बर्बाद नहीं करती है, हमेशा याद रखना। बारिश का पानी कभी भी पौधों को नहीं सड़ाता। फिर पौधे सड़ते क्यों हैं? क्योंकि बारिश के पानी में जब ये खाद का क्षार और आपके दवाओं का जहर मिल जाता है तो वो पानी जहरीला हो जाता है, और वो जहरीला पानी आपके पौधों को और मिट्टी को बर्बाद करता है। सही है गलत है? तो इसीलिए पिछले बार में जब 10 साल पहले बारिश होती थी तो हमारे क्रॉप एकदम से लहला उठते थे, अभी बर्बाद हो रहे हैं। बारिश का हम आनंद दे रहे हैं, लेकिन बारिश उसका वजह नहीं है, ये हमें कोई समझा नहीं रहा। यहाँ पे हमको प्रकृति के साथ में काम करना है। इसलिए हमारी केंचुओं को जमीन में बढ़ाना है, बैक्टीरिया को अपने आप बढ़ाने देना है, हमको उनको खाने देना है, बैक्टीरिया को नहीं जाना है जमीन में, बिल्कुल नहीं देना है, राइट? यहाँ पे हम रोग पे काम, मैंने आपको बोला ना फोकस कहाँ करना है, फोकस का आइडिया बताया ना मैं आपको। अगर आप उंगली के फोकस करोगे तो आपको उंगली अच्छा दिखेगी, सामने वाला ब्लर हो जाएगा। आप सामने देखोगे तो उंगली आपकी ब्लर हो जाएगी। आपको फोकस कहाँ करना है? आपको फोकस करना है हेल्थ पे, बीमारी पे नहीं। बीमारी क्या है? देखिए सर, अज्ञान है। देखिए अभी यहाँ पे बल्ब लगा है, सब बल्ब बंद कर दो, क्या हो जाएगा? हाँ, अंधेरा हो जाएगा। क्या अंधेरा बल्ब बंद करने की वजह से हुआ है ना? मतलब प्रकाश हटाने से क्या होता है? अंधेरा। अगर वापस बल्ब लगा दिया तो उजाला हो जाएगा। उजाला बनाया जा सकता है, अंधेरा बनाया जा सकता है क्या? बनाया जा सकता है। अब बटन लगा और अंधेरा हो गया, ऐसा होता है क्या? हाँ? अभी चलो, लाइट को तो हटाया जा सकता है। देखिए लाइट को हटाया भी जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। अंधेरे को बनाया जा सकता है क्या? उसको हटाया जा सकता है। चलो अंधेरा हो गया तो फावड़ा बिवड़ा लेके उसको बाहर हटा रहे, ऐसा हो सकता है? हो सकता है क्या? क्यों? उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, है क्या? अज्ञान है। अज्ञानता का कोई अस्तित्व है क्या? ज्ञान का अस्तित्व है, अज्ञानता का कोई अस्तित्व नहीं। वैसे अंधकार जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, प्रकाश का वो अभाव है। वैसे बीमारी जो है वो कमजोरी का अभाव है। कमजोरी है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? बीमारी है। और बीमारी जो है वो पोषण का अभाव है। हेल्थ नहीं है ना तो बीमारी, हेल्थ का ना होना मतलब बीमारी है, बराबर है? अगर आप कमजोर हो गए तो कमजोर कीड़े आपको खाएंगे, कमजोर कीड़े आपको खाएंगे कि नहीं खाएंगे? तो यहाँ पे हमको हमारे बॉडी को, मिट्टी को, पौधों को कमजोर नहीं होने देना है। यही हमारे हेल्दी रहने का राज है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? उनको कमजोर होने दे रहे हैं, और वो कमजोर हो गए तो उसको कीड़ लगते हैं, तो हम बोलते हैं यार बीमारी आ गई। बीमारी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। देखिए हम इतने सालों से दवा मार रहे, गए कि कीड़ गए? बीमारी आ गई क्या? बढ़ गई? और जो मार रहे थे दवा वो कहाँ गए? तो उड़ गए, उड़ गए। बीमारी को मारने वाले उड़ गए, बीमारी उसी की उसी है और बढ़ गई है। तो यहाँ पे कैसे हो रहा है हमारा हाल? देखिए ये छोटी नीचे जो दिख रहे हैं ना वो पौधा है। पौधे को छोटा कीट खा रहा है, महुआ खा रहा है, महुआ को कीड़े खा रहे हैं, और कीड़ों को मेंढक, मेंढक को सांप खा रहा है, और सांप को बाज खा रहा है। और बाज मर गया तो उसको वापस कीड़े खा जाते, कीड़ों को वापस बैक्टीरिया खा जाते हैं, और बैक्टीरिया से ह्यूमस बनता है और उसको वापस पौधा खा जाता है। ये क्या है? जीवन चक्र चल रहा है, और हम उस जीवन चक्र को मारने की कोशिश कर रहे हैं। महुए को मार रहे हैं तो मतलब हम ऊपर के वो मेंढक को मार रहे हैं, सांप को भी मार रहे हैं। सही है ना? तो उसके बाद में पौधा भी मरेगा ना एक दिन, ऐसा बराबर है।